इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग स्ट्रेटजीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें व्हेन वी रिक्वायर पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट पर्पज एंड इम्पोर्ट पर्पज। एक्सपोर्ट में रिसीट्स होती हैं और इम्पोर्ट के लिए आपको पेमेंट करनी है, तो उसके लिए जैसे आपको मनी बोरो करनी है या आपको सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करनी है, उसकी स्ट्रेटजीज है। तो लेके से और एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो नेक्स्ट वी हैव अवर प्रॉब्लम नंबर 4। So in this case, we see it is given that an importer house in India had bought goods from Switzerland for Swiss franc 10 lakhs। तो एक इम्पोर्टर है, उसने कुछ परचेज किए हैं स्विट्ज़रलैंड से और उसकी वैल्यू है 10 लाख स्विस फ्रांक। जो एक्सपोर्टर है गिवन के इंडियन कंपनी टू ऑप्शन, और उसने दो ऑप्शन आपको दी हैं। तो इंडिया में जो है इम्पोर्टर है तो पे इमीडिएटली द बिल फॉर स्विस फ्रांक 10 लाख, आप स्पॉट पेमेंट कर सकते हैं, और यू कैन पे आफ्टर 3 मंथ्स विद इंटरेस्ट 5%, या फिर आप 3 महीने के बाद कर सकते हैं, पर उसके लिए फिर वो जो आपका एक्सपोर्टर है फॉरेन कंट्री में वो आपसे अपना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5% पर एनम। एंड द इम्पोर्टर से बैंक चार्जेज 14% ऑन ओवरड्राफ्ट। इट मीन यदि आपको स्पॉट पेमेंट करनी है तो उसके लिए आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, उसके लिए बैंक आपसे चार्ज कर रहा है 14%। एंड इफ एक्सचेंज रेट्स आर लाइक फॉलोज, व्हाट शुड द कंपनी डू? So it means this is case of importer has to make payment। तो देखिए कौन कितनी पेमेंट करनी है, वो आपने करनी है स्विस फ्रांक। वैसे इसका जो करेंसी कोड है वो है CHF, पर शॉर्ट में चलता है स्विस फ्रांक SF। तो आपने पेमेंट करनी है 10 लाख स्विस फ्रांक की। तो आपके पास देखो दो ऑप्शन हैं। तो नंबर 1 इज वी कैन मेक स्पॉट पेमेंट। तो आप पेमेंट आज ही कर दो, ठीक है, और उसके लिए आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। एंड अवेल सो ओवरड्राफ्ट। तो लेटेसी अब आपको जो रेट दे रखे हैं सपोर्ट मार्केट में, ये आपको दिए हैं रुपीज़ पर स्विस फ्रांक। तो लेटेसी बता रहे रेट सपोर्ट रेट है, देखो आपके पास रेट है आपका रुपीज़ पर स्विस फ्रांक। सपोर्ट में रेट है 30 एंड 30.50 बिग ऑफर, और ऐसे एक आपका 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट है जिसे जो अवर 31.10 एंड 31.60। तो आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट मीन्स आपको स्विस फ्रांक बाई करना है, एक ही आपको सेल करेगा सपोर्ट में ऑफर रेट के ऊपर। तो वट विल बी अवर स्पॉट पेमेंट? तो ये बन जाएगी आपकी 10 लाख, इसकी पेमेंट हो जाएगी आपकी 30.5। तो ये हमारे 10 लैक्स हैं, तो इट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 305 लैक्स। तो इतने अमाउंट का आप बैंक से लीजिए ओवरड्राफ्ट, तो उसका इंटरेस्ट पड़ जाएगा। अब आपने कितने टाइम का कंपैरिजन करना है। अब जो दूसरी ऑफ़र है वो 3 महीने की है, तो हम इस का भी कंपैरिजन करेंगे 3 मंथ्स के लिए। तो इसमें एज इंटरेस्ट, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है एट द रेट ऑफ 14%, और ये आपको ऐड करना है 3 मंथ्स का। तो इसके ऊपर कैलकुलेट कीजिए आप, 305 लैक्स के ऊपर 14% फॉर 3 मंथ्स, ये लैक्स में है। तो लेट अस सी व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जिसे 305 लैक्स इंटू 14% डिवाइडेड बाई 4, जिसे जो 10,67,500। तो इस तरीके से ये आपकी टोटल पेमेंट हो जाएगी 360,67,500, ये रुपीज़ में आ गया। अब सेकंड ऑफ़र है कि आप क्रेडिट ऑफ़र अवेल कर सकते हैं। अब जो सप्लायर है मीन जो एक्सपोर्टर है स्विट्ज़रलैंड में, वो आपको ऑफ़र दे रहा है क्रेडिट ऑफ़र, एंड दिस इज फॉर 3 मंथ्स के लिए। तो आपको अब स्विस फ्रांक की पेमेंट करनी है आफ्टर 3 मंथ्स। तो कितने स्विस फ्रांक हैं आपके? 10 लाख, पर इसके ऊपर वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% है आपका इंटरेस्ट, एंड किसी पर है ना। तो इट मीन्स अब आप 10 लाख से ऊपर इंटरेस्ट ऐड कीजिए 5% इंटू 3/12।
So this is 10 into 5% divided by 4. So this one is coming 12,500 Swiss franc. तो अब ये स्विस फ्रांक आपने पे करने हैं 3 महीने के बाद, जैसे कि 10,12,500। तो इसको हम अब बाई करेंगे, तो इसके लिए तो हम लिख सकते हैं टू पे स्विस फ्रांक। आपको क्या करना है, बाई करना है एट फॉरवर्ड रेट जो है आपका आफ्टर 3 मंथ्स। तो जब आप बाई करेंगे एजी सेल करेगा, अब फॉरवर्ड रेट है 31.60, तो इट मीन्स इनटू 31.60। अब देखिए टोटल पेमेंट आपकी आ जाएगी रुपीज़ में। तो जैसे ये 10,12,500 इंटू 31.60, ये पेमेंट आपकी बन रही है 319,95,000। तो ये बन रही है आपकी 360, सॉरी ये है 5 and 10 315 लाख 67,500, जैसे 319। तो ये हायर पेमेंट है, तो किसी हायर एंड जिसमें देखिए लोअर पेमेंट। तो पेमेंट के लिए जो लोअर होगी दिस विल बी बेटर ऑप्शन। तो इट मीन्स आपको पेमेंट आज ही करनी है सपोर्ट में बाय अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट वी हैव प्रोविजन नंबर 5। ये भी इसी से रिलेटेड है, आपको पेमेंट करनी है फॉर इम्पोर्ट पर्पज। लेट अस सी। So Indian importer had to settle an import bill for $1,30,000। लेकिन इंडियन इम्पोर्टर है, so Indian importer had to make a payment against bill of dollar, so 1,30,000। एंड एक्सपोर्टर है गिवन द इंडियन इम्पोर्टर 2 ऑप्शन। तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नंबर 1 यही है कि आप पे कीजिए इमीडिएटली बाय अवेलिंग बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बियरिंग इंटरेस्ट रेट 15% पर एनम। तो इट मीन्स आप पे कर सकते हैं, इसमें क्लियरली मेंशन किया है पे बाय अवेलिंग ओवरड्राफ्ट। तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ जिसे 15% पर एनम। या फिर सेकंड ऑफर यही है पे आफ्टर 3 मंथ्स विद इंटरेस्ट 5% पर एनम। तो सेकंड ऑप्शन है कि आप पे कर सकते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, तो विद इंटरेस्ट। तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इट मीन्स ये जो सप्लायर है उसने ऑफ़र किया है, ये हमें अपने आप बैंक से ऑफ़र अवेल कर रही है। पेमेंट आपको करनी है $1,30,000। अब उसके लिए आपको स्पॉट रेट्स ये रखनी है। तो आपको रेट दिए हैं रुपीज़ पर डॉलर के। तो आपका स्पॉट रेट है और एक आपके पास है फॉरवर्ड रेट 3 मंथ्स का। स्पॉट रेट लीजिए 70.50 एंड 71, देन 71.50 and 72. So these are spot and forward rates. So give your advice to importer as to which option is better. The same type का question है, but this question has also come so many times in exam as you can see in the question। तो पहले देखते हैं पे हम कर रहे हैं बाय वेलिंग ओवरड्राफ्ट। तो आपको देखो अब डॉलर की पेमेंट आपको करनी है सपोर्ट पे, डॉलर हम बाय करेंगे, एक ही सेल करेगा ऑफर रेट पर। तो आप देखिए वही जबर स्पॉट पेमेंट ये बन जाएगी 1,30,000 इंटू 71। ये आपकी रुपीज़ में आ जाएगी जो आपको पेमेंट करनी है। तो 130 इंटू 71, तो किसी 92,30,000। अब उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए, जिसे जो एट द रेट ऑफ 15%। अब देखो दूसरी ऑफर 3 महीने की है, तो इसकी कैलकुलेशन भी हम 3 महीने के लिए करेंगे टू मेक कंपेरिजन। तो 15% आपको लेना है फॉर 3 मंथ्स का। तो इट मीन ऑन दिस यू टेक 15% इंटू 3/12 मीन डिवाइडेड बाई 4। तो जैसे ये अगर 346,125, तो टोटल आपकी पेमेंट बन जाएगी अब जैसे 95,76,125। सेकंड है कि आप सप्लायर की ऑफ़र लीजिए, उसको पे करेंगे 3 महीने के बाद। तो आपकी स्पॉट वैल्यू कितनी है देखो, डॉलर में आपको पे करना है $130। अब उसमें इंटरेस्ट ऐड कर लीजिए आप 5%। ये हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं $1,30,000।
के ऊपर आपको इंटरेस्ट पड़ेगा 5% 3 मंथ्स का। मीन्स 130 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 4, जिसे 1625। तो इट मीन्स टोटल पेमेंट आपको करनी है डॉलर में 131,625, ये डॉलर है। अब इस डॉलर को आप बाय कीजिए आफ्टर 3 मंथ जो रेट है। अब आप बाय करेंगे, एक ही आपको सेल करेगा क्योंकि डॉलर बेस में है ऑफर रेट के ऊपर। तो इट मीन्स अब इसकी वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ में इंटू 72। तो सारे जो रेट्स होते हैं मैंने आपको बता ही रखा है कि बेस करेंसी को देखकर ही अपनी चलना है। सारा क्वेश्चन बेस करेंसी के बेस पर ही डिपेंड करता है। 131,625 इंटू 72, तो टोटल पेमेंट देखो आपकी बन रही है 94,77,000 रुपीज़ में। ये आपकी हायर है, जिसमें ये लोअर, इट मीन दिस इज बेटर अल्टरनेटिव। फर्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ये लोअर था आपका, ये आपका हायर था। तो डिपेंड करके एक्सचेंज रेट कितने चल रहे हैं मार्केट में उसके बेस पर। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 6। तो किसी आल्सो रिलेटेड इम्पोर्ट हम कर रहे हैं उसकी पेमेंट करनी है, बट थोड़ा सा आप देखेंगे डिफरेंट है ये क्वेश्चन। So we recommend Jack Limited importing goods worth $2 million requires 90 days to make a payment. तो आपको दिया है कि इम्पोर्टर है, तो दिस इज जीरो टाइम पीरियड एंड वेयर इज इम्पोर्टर इज जैक लिमिटेड एंड हु हैज इम्पोर्टेड गुड्स वर्थ $2 million, और उसकी आपको पेमेंट करनी है 90 डेज। ये आफ्टर 90 डेज एंड इम्पोर्टर हैज टू मेक पेमेंट so of जिसे जो US डॉलर, जिसे जो 2 मिलियन मीन्स 20 लाख, 20 लाख डॉलर की आपको पेमेंट करनी है आफ्टर 90 डेज। द ओवरसीज सप्लायर है जो ऑफर 60 डेज इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। अब जो सप्लायर है उसमें आपको 60 डेज का जो है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट आपको दिया है। इट मीन्स जिसे जो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं इसमें कि आपको 2 महीने का मिल गया क्रेडिट पीरियड और आप पेमेंट कर सकते हैं 2 महीने के बाद, पर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। एंड फॉर एडिशनल क्रेडिट ऑफ 30 डेज, और या फिर आप एडिशनल क्रेडिट भी ले सकते हैं 30 डेज का, दिस इज एडिशनल क्रेडिट। सो दिस यू कैन टेक फॉर 30 डेज। मीन्स यदि आप पेमेंट 60 डेज के बाद नहीं करना चाहते और 30 दिन का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, बट फॉर दिस पर्पज यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो ये क्रेडिट मिलेगा आपको एट द रेट ऑफ 8% इंटरेस्ट पर एनम। इतनी जो पेमेंट करनी है उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे फिर हम। कितने टाइम का? 30 डेज का, मीन्स 1 मंथ का सिर्फ। अब आपको दिया है बैंकर्स और जैक लिमिटेड ऑफर 30 डेज लोन, या फिर आप देखो आप पेमेंट कर दो 60 डेज के बाद ही और बैंक से लोन ले लीजिए। तो इसी पॉइंट पे बैंक ने आपको लोन ऑफर की है, लोन ऑफर, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा एट द रेट ऑफ जिसे जो 10% पर एनम। और सप्लायर आपसे 8% इंटरेस्ट ले रहा है, बैंक आपसे लेगा 10% इंटरेस्ट। देखिए आप यहाँ पर लोन लेते हैं बैंक से और पेमेंट कर रखे हैं 60 डेज के बाद। अब आपको रेट ले रखे हैं एक्सचेंज रेट, सपोर्ट लिया है देखो आज ही रेट में जीरो टाइम पीरियड में सपोर्ट रेट है आपका जिसे जो रुपीज पर डॉलर, रुपीज पर डॉलर विच इज 56.50। फिर एक आपको दिया है सपोर्ट रेट आफ्टर 60 डेज का, उस टाइम का जो रेट है सपोर्ट रेट आफ्टर 60 डेज, देखिए आप उस टाइम पेमेंट करके हैं जिसे 57.10। फिर एक आपको दिया 90 डेज का फॉरवर्ड रेट, जिसमें दिस इज गिवन हेयर आल्सो। आप स्पोर्ट भी कह सकते हैं, इसको फॉरवर्ड रेट भी कह सकते हैं हम FT। तो सिमिलरली हेयर फॉरवर्ड रेट आपको दिया है 90 डेज का, जिसे जो गिवन टू बी 57.25। तो देयर आस्किंग यू आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग ऑप्शन। दो ऑप्शन हैं, आप पे कीजिए सप्लायर को 60 डेज के बाद, यहाँ पेमेंट कर दो एंड अवेल बैंक लोन, और 30 दिन का ले लो बैंक से लोन। तो लेके सी ये बन गया आपकी लोन ऑफर। तो फर्स्ट केस लोन ऑफर, तो आपको कैलकुलेट करनी है कि टोटल पेमेंट आपकी कितनी बनती है।
तो वट इज योर पेमेंट, आप देखो कितनी करोगे आप पेमेंट आफ्टर 60 डेज। आपको 20 लाख डॉलर की पेमेंट करनी है, मैं लैक्स में चला रहा हूँ। आपको पेमेंट बनेगी आपकी 20 लाख डॉलर्स हैं इनको, तो 60 डेज के बाद जो रेट है इस रेट 57.10, तो ये आपकी पेमेंट आ जाएगी आफ्टर 60 डेज 57.10 इंटू 20, जैसे 1142, ये मैंने लिखे हैं रुपीज़ लैक्स में, तो ईजी रहेगी कैलकुलेशन हमारी। अब इसके ऊपर देखो आपको इंटरेस्ट पड़ जाएगा बैंक से लोन का, तो प्लस कर दो आप इंटरेस्ट ऑन 1142, वो आपको पड़ेगा 10%, बट 30 डेज ओनली, तो इट मीन्स 1 मंथ। टोटल डेज आपको जैसे मेंशन नहीं किए हैं, तो 360 आप लेंगे तो 1 मंथ बन जाएगा। सो दिस इज इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12, दिस इज कमिंग टू बी 9.5167। तो इसमें टोटल कॉस्ट आपकी बन जाएगी जैसे 1151.5167 रुपीज़ आ गए आपके लैक्स में। तो सेकंड ऑफर है कि आप सप्लायर ने आपको क्रेडिट दिया, आप एडिशनल क्रेडिट अवेल करो 30 दिन का, और उसको इंटरेस्ट दे देते हैं 8%। इट मीन्स जिसे कहा जो क्रेडिट ऑफर, ये सप्लायर की क्रेडिट ऑफर होती है आपकी, जिसे जो क्रेडिट ऑफर। तो आपको देखो कितनी पेमेंट करनी थी, 20 लाख डॉलर की, उस पर इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं, वो आपसे चार्ज करेंगे 8% इंटरेस्ट एंड गेट इट फॉर 1 मंथ। ये आपके डॉलर्स आ जाएंगे 20 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 12, जिसे 20.1333। तो ये डॉलर की आपने इस डॉलर की पेमेंट करनी है 90 डेज के बाद, उस टाइम जो रेट है 57.50, इसकी पेमेंट करेगा होगा 57.50, ये अमाउंट आ जाएगा आपका रुपीज़ लैक्स में, राइट। 20.1333 इंटू 57.5, so this value is 1157.6648। इसको कंपैरिजन करो, ये लोअर पेमेंट है तो दिस वन इज बेटर, ये आपकी बेटर हो जाएगा। ये अच्छा पॉइंट था, इसमें 60 डेज का इंटरेस्ट भी क्रेडिट था, तो हमने सप्लायर की ऑफर भी सिर्फ 30 दिन की अवेल करनी है एडिशनल, और बैंक से लोन भी आपको सिर्फ 30 दिन का ही लेना है। और क्या रेट अप्लाई होंगे, आप पेमेंट करते हैं 60 डेज के बाद तो फॉरवर्ड रेट लगेगा 60 डेज का, 90 डेज के बाद करेंगे तो 90 डेज का, जो सपोर्ट रेट था उसका कोई यूज नहीं। जो पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे हमने, उसमें सपोर्ट में ही हम पेमेंट कर रहे थे, उसमें कोई इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट का पीरियड नहीं था, तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव प्रॉब्लम नंबर 7, ये आपकी रिलेटेड है बोरोइंग इन फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, ये मीन्स आपको मनी की रिक्वायरमेंट है और आप उसको बोरो करना चाहते हैं, तो किस करेंसी में बोरो करें, यहाँ हमारी कॉस्ट मिनिमाइज होगी। तो लेट अस सी प्रॉब्लम 7, इसमें आपको मेंशन किया है इंडियन कंपनी ऑब्टेन्स फ्लोइंग कोटेशन है आपके पास, रुपीज़ पर डॉलर का रेट दिया है आपको, अब देखिए आपको रेट दिया है ऑफ रुपीज़ पर डॉलर। तो एक आपके पास है स्पॉट रेट, तो दिस इज 35.90 एंड 36.10, और एक आपको दिया है 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट, दिस इज 36.00 एंड 36.25। फिर आपको 6 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट भी दिया है, तो 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, तो दिस इज 36.10 एंड 36.40। तो कंपनी नीड्स $100 फंड्स फॉर 6 मंथ, वो आपको रिक्वायरमेंट है कंपनी की, कंपनी रिक्वायर्स $100 फंड्स, $100 के फंड्स चाहिए आपको फॉर 6 मंथ्स के लिए। एंड डिटर्मिन वेदर कंपनी शुड बोरो इन डॉलर और रुपी, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप रुपी में बोरो कर सकते हैं या फिर डॉलर में। तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं, एंड 3 मंथ्स इंटरेस्ट रेट आपको दिए हैं, एंड 6 मंथ्स इंटरेस्ट रेट से, एंड दिस इज फॉर अवर रुपी एंड डॉलर, तो आपको इंटरेस्ट रेट्स दिए हैं
interest rates. So this is given our number 1 3 month and 6 month. एक आपका रुपीज़ का है और एक है डॉलर का। तो रुपी का जो इंटरेस्ट रेट है जिसे 12% एंड जिसे 11.5% है, ये पर एनम होते हैं, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर 3 मंथ, दिस इज फॉर 6 मंथ। सिमिलरली डॉलर का रेट है आपका 6% एंड 5.5%। तो फर्स्ट ईयर राशि, तो आपको जो मनी बोरो करनी है तो 6 मंथ के लिए वो आपको कहाँ से बोरो करनी चाहिए, रुपी में या डॉलर में। तो कॉस्ट निकालते हैं देखो बोरोइंग की। तो ये आउटफ्लो, तो पहला केस है इफ़ भी बोरो, देखिए बोरो करके हैं जिसे डॉलर, सो 100 lakhs सो इन यूएस मार्केट। तो आपको ये देखना है कि उसकी कितनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, वट विल बी आउटफ्लो। तो आपको डॉलर 100 आपने बोरो किया है, देखो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पड़ जाएगा 6 मंथ्स के लिए। ये हमने किया है फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट रेट है डॉलर का 5.5%, ये पर एनम है, इसको बनाओ 6 महीने का, तो इट मीन्स ये बन जाएगा 2.75%। तो इसमें ऐड कर रखे हैं 1.0275। तो ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, मीन्स आपकी आउटफ्लो आ जाएगी आफ्टर 6 मंथ्स 102.75। ये आपकी आ गई डॉलर में। तो इसको पे करने के लिए अब आप डॉलर मार्केट से बाय करो, 6 मंथ्स का जो फॉरवर्ड रेट है आप बाय करेंगे, एजी आपको सेल करेगा ऑफर रेट पर। इसमें इसका टोटल आउटफ्लो बन जाएगा रुपीज़ में 36.40। तो ये आपके रुपीज़ आ जाएंगे, जिसके ऊपर आउटफ्लो आफ्टर 6 मंथ्स। देखिए आप डॉलर में बोरो कर रहे हैं, जिसे 102.75 टाइम्स 36.24। सो दिस वैल्यू इज बिकमिंग 3740.1। सेकंड ऑप्शन है, अब आपको डॉलर के फंड्स चाहिए पर आप बोरो करना चाहते हैं रुपी में, तो इट मीन्स बोरो इन रुपी। तो देखते हैं, यदि आपको डॉलर सपोर्ट पर डॉलर आपको बाय करने हैं तो सपोर्ट एक ही शेयर करेगा ऑफर रेट पर। तो इट मीन्स तो आपकी जो सपोर्ट बोरोइंग है रुपीज़ में वो आ जाएगी डॉलर 100 लाख और रेट है डॉलर का 36.10। तो इट मीन्स अब इस रेट के ऊपर अब आप अपने डॉलर को बोरो कर सकते हो। ये रेट बन गया रुपीज़ में, तो रुपीज़ में आपकी बोरोइंग बन गई अब जिसे 3610। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड कर दो। तो रुपये का देखो इंटरेस्ट रेट कितना है आपका, रुपये का 6 मंथ का है 11.5%। आप बना लो उसको 6 महीने का, 11.5 इंटू 6/12 जिसे 5.75। तो उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 1.0575। तो एक तरीके से अब ये आपका आउटफ्लो आ जाएगा रुपीज़ में, तो जैसे 3610 इंटू 1.0575। तो दिस वैल्यू ये जो रुपीज़ में आ रही है आपकी 3817.575 लैक्स में। तो ये सारा जो क्वेश्चन चल रहा है, सॉरी $100 है, तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो आप देखो कौन सा बेटर ऑप्शन है, दिस इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि जिसमें आउटफ्लो आपका लेस हो रहा है तो डेफिनेटली बेटर, तो आपको बोरो करने चाहिए डॉलर में। तो सेकंड पार्ट एक और पूछा है उन्होंने, तो देयर आस्किंग आल्सो डिटरमिन व्हाट शुड बी रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 मंथ्स टू मेक द कंपनी indifferent between 3 months borrowing and 6 months borrowing in case of rupee borrowing and dollar borrowing। अब वो करेंगे कि आपको दो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए, 3 महीने का भी 6 महीने का भी। देखिए आपने 3 महीने के बाद बोरो करना है 3 मंथ्स के लिए, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए रुपी में और डॉलर में, सो गया एक जगह से एक जगह इनडिफरेंट। तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट। तो रिकॉल करके इस टाइप का हम कॉपी करके के बॉन्ड की यील्ड में आपने किया था, जब बॉन्ड की रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो पहले मैं रुपये का ले रहा हूँ, आपको ये रेट दिया है, 0 टाइम पीरियड है और है आपका 3 मंथ्स, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12%। एंड इफ इट इज 6 मंथ्स देन इंटरेस्ट रेट है दिस मंथ 0 to 6 मंथ, उसका इंटरेस्ट रेट है आपका 11.5%, 11.25। तो मीन्स अब वो पूछ रहे हैं कि यदि आपको मनी बोरो करनी है आफ्टर 3 मंथ्स फॉर फर्दर 3 मंथ्स के लिए, उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इम्प्लाइड रेट जिसे कहते हैं या इनडिफरेंट रेट, तो वो होता है फॉरवर्ड रेट।
तो लेके से वो आप रख लीजिए, आर हो गया 3 to 6 तो फार्मूला ये बन जाएगा कि 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले रहे हैं 0 to 3 months, उसमें आपने ऐड किया 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 to 6 months, इट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 0 to 6 months। ये दोनों रेट हैं आपके पास, ये मिसिंग है, ये कैलकुलेट हो जाएगा। पर कितना टाइम गैप है 3 months का, ये भी 3 months का है, ये 6 months का है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करते हैं। तो आप देखिए ये फार्मूला बन जाएगा, 12% को बनाया 3 months के लिए, ये बन जाएगा 1.03, राइट। तो देखो 1+R03 बन जाएगा, 12% को हम बना रहे हैं 0.12 3 months के लिए, ये आपका मिसिंग है 1+R 3 to 6, इसको हम बनाएंगे अब 6 months के लिए। तो दैट इज इक्वल टू 1+R है आपका 11.5%, 6 months के लिए किया हमने इंटू 6/12 मीन्स 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका सोल्व हो जाएगा। 1+R 3 to 6 months इज इक्वल टू, जिसे 0.115 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कीजिए 1.0575 और ये फैक्टर इधर चला जाएगा 1.03, तो इट मीन्स यू गेट 1+R 3 to 6 months इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1.03, तो दिस इज कमिंग 1.0267, इट मीन्स आर आ जाएगा 3 to 6 months का, माइनस लिया 1 2.67%। और ये जो आंसर है ये है 3 months का आंसर, हम देखते हैं पर एनम में, इसको कर लीजिए इंटू 12/3, तो इंटू 4 दिस आंसर है 10.68%, तो आपका ये एक्चुअल रेट आ जाएगा। इसके कहते हैं फॉरवर्ड रेट फ्रॉम 3 to 6 months, तो ये हमने कैलकुलेट किया है रुपी का। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है डॉलर का। अब देखिए डॉलर का भी आपको रेट दिया है, जिसे 0 to 3 months, नाउ कि डॉलर रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे गिवन को भी 6% आपको दिया है, बट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर एनम, देन यू आर गिवन 6 months, दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू बी ओवर 5.5%। You can apply same formula, 1+R 0 to 3 months, 1+R 3 to 6 months is equal to 1+R 0 to 6। ये मैंने डिनोमिनेशन लिए हैं, आप इसको R1 रख सकते हैं, R2 है, ये आपका R3 हो सकता है, आप कुछ भी रख सकते हैं डिनोमिनेशन। तो इसको बनाते हैं 3 months के लिए, तो इट मीन्स 1 + 0.06 इंटू 3/12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1+R36, ये बनाना है आपने 6 months के लिए, 0.055 डिवाइडेड बाई 2, तो इट मीन्स 1+R36 इज कमिंग 1.0275 डिवाइडेड बाई 1.015, जिससे आपका आ जाएगा R36, जिससे कमिंग 1.0275 डिवाइडेड बाई 1.015 1.0123 माइनस कीजिए 1, जिसे कमिंग 0.0123, तो जिसमें देखिए 1.232%, इसको बना रखें पर एनम इंटू 12/3 months, तो जिसमें कमिंग 4.93%, राउंड ऑफ कर दिया मैंने 2 डेसिमल, तो दिस विल बी इम्प्लाइड, ये आपको जिसको लिखें फॉरवर्ड रेट फ्रॉम 3 to 6 months। एक इसमें एक आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8 क्वेश्चन, वो भी यही है, बोरोइंग इन फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 8। So in this we are given that a German subsidiary of a US based MNC has to mobilize 1 lakh euro working capital for next 12 months। तो एक US कंपनी है, तो US की एक सब्सिडरी है, जर्मन सब्सिडरी, सो इट रिक्वायर्स, इसको कुछ फंड्स चाहिए, इट रिक्वायर्स यूरो 1 लाख एंड दिस इज यू फॉर 1 year, 1 साल के लिए। सो इट हैज फॉलोइंग ऑप्शन टू रेज फंड्स एट मार्केट इंटरेस्ट रेट, तो आप फंड्स बोरो कर सकते हैं, इट मीन यू कैन बोरो फ्रॉम
तो फर्स्ट ऑप्शन है आप बोरो कीजिए जर्मन बैंक से, बोरो फ्रॉम जर्मन बैंक। जैसे जर्मन की करेंसी ड्यूश मार्क है या यूरो हम कहते हैं, तो यूरो आपको लिए यूरो ड्यूश मार्क 1 लाख आपने बोरो करने हैं, वहाँ आपका इंटरेस्ट रेट कभी दिया है, इंटरेस्ट रेट की गिवन पर एनम। तो जर्मन में आपका इंटरेस्ट रेट है 5%। सेकंड आप बोरो कर सकते हैं यूएस, तो यूएस आपकी है जो होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी, तो यूएस का एक पेरेंट कंपनी का ही एक बैंक है, मीन्स होल्डिंग कंपनी है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे 4%। और एक थर्ड ऑफर है कि आप बोरो कर सकते हैं स्विस बैंक से, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 3%, सारे पर एनम है। Further, they are saying banks in Germany charge an additional 0.25% towards लोन सर्विस फी। तो जर्मन में आपको एक सर्विस फीस भी पे करनी है, विच इज 0.25%। एंड लोन फ्रॉम आउटसाइड जर्मनी अट्रैक्ट विद होल्डिंग टैक्स 6% ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। पर यदि आप आउटसाइड जर्मन से लोन लेते हैं, यूएसए से या स्विस बैंक से, तो वो आपसे एक टैक्स भी लेंगे विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स है आपका 6% ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो आपका जो है नेट 94% माना जाएगा, क्योंकि 6% आपका टैक्स में चला जाएगा, वो आपकी गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज कर लेगी, तो हमें इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। सो देयर आस्किंग एग्जामिन करो विच लोन इज मोस्ट अट्रैक्टिव यूजिंग इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। तो सिंपल है, आपको मनी बोरो करनी है तो कौन सा आपका लोन जो है मोस्ट अट्रैक्टिव है, यहाँ पर हमारी बोरोइंग कॉस्ट सबसे कम आएगी। तो सिर्फ बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो लेके सी नंबर 1 वट इज बोरोइंग कॉस्ट इन, यदि आप लोन लेते हैं जर्मन से, तो जर्मन बैंक लोन, तो इसमें तो जो आपको बोरोइंग कॉस्ट पड़ेगी वो आपकी क्वाइट सिंपल है, क्योंकि जर्मन की करेंसी सेम है यूरो, कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं है इसमें। तो आप लोन लीजिए जर्मन बैंक से, 5% आपको कॉस्ट पड़ेगी, और प्लस सर्विस फीस आप पे करेंगे 0.25%, तो इट मीन्स आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आ जाएगी आपकी 5.25%। इसमें कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं है, क्योंकि सेम कंट्री है, आपकी अपनी होम करेंसी है, तो वहीं से आप मनी बोरो करते हैं। अब आता है यदि आप यूएसए से बोरो करते हैं, सेकंड ये यूएस बैंक, तो आपने लिया है लोन, उसमें देखो आपको इंटरेस्ट पड़ेगा 4%, पर वहाँ टैक्स भी देना पड़ेगा, तो आप उसकी इफेक्टिव कॉस्ट बनाओ 1/4% कॉस्ट है आपकी, 1 - 6%, तो इतनी ये बन जाएगा 4/0.94, ये आपकी इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 0.94, जिसे जो 4.2553। फिर चेक करो फॉरवर्ड में अब प्रीमियम या डिस्काउंट चल रहा है। अब देखिए, आप देखें हमारी होम करेंसी जैसे यूरो है और ये है आपकी यूएस डॉलर, डॉलर का इंटरेस्ट रेट हमारा 4%, ये कम है यूरो के इंटरेस्ट रेट से। तो जिस करेंसी का जो इंटरेस्ट रेट कम होता है वो प्रीमियम में आ जाएगा, इट मीन्स डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट भी हो जाएगी, तो आपको फॉरवर्ड प्रीमियम भी देना पड़ेगा, तो इसमें ऐड कर लीजिए आप व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम। हमने इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम में किया था ना कि जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट कम होता है वो प्रीमियम पर चलती है। तो इतनी जब आप यूएसए से यदि आप मनी बोरो करते हैं तो वहाँ से डॉलर मिलेंगे, जब इसकी आप रीपेमेंट करेंगे, वापसी करेंगे, तब रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो वो भी जो हमारा एक्स्ट्रा लॉस है उसको कहते हैं फॉरवर्ड जो प्रीमियम की कितनी कॉस्ट है, तो इसका फॉरवर्ड प्रीमियम निकाल लो। तो इसका किसका निकालना है आपने, यूएस डॉलर का, डॉलर को बेस मानो, क्या फार्मूला होता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी में, आर ए माइनस आर बी अपॉन 1+RB। तो आर ए है आपका 5%, 0.05 माइनस 0.04 अपॉन 1.04, इनको कर लीजिए 100, तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी, जिसे जो 4.2553 प्लस, सो जिसे जो बिकमिंग 1 डिवाइडेड बाई 1.04, सो 0.9615, तो इसको ऐड कर रखे हैं 4.
2553 प्लस 0.9615, 5.22%। वो आपकी इफेक्टिव कॉस्ट है, ये कि आप यूएसए से बोरो करते हैं। राइट, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इसमें सिर्फ आपको इंटरेस्ट रेट ही कैलकुलेट करना है, या आप आउटफ्लो भी निकाल सकते हैं, वो भी ठीक है। तो सेकंड देखिए, अब जो थर्ड ऑप्शन है आपके पास कि आप बोरो कर सकते हैं स्विस बैंक से। तो इफ़ यू बोरो फ्रॉम स्विस बैंक, ये नंबर कीजिए, अगर इंटरेस्ट की जो हो कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको। यहाँ पर आपका 3% इंटरेस्ट, यहाँ भी बिग होल्डिंग टैक्स है आपका 1 - 6% हो गया 0.06। इट मीन्स कॉस्ट इज कमिंग सो 3/0.94। तो आफ्टर टैक्स इसकी कॉस्ट मिल रही है 3.1915। अब देखेंगे, अब यहाँ पर जो जर्मन में था हमारा इंटरेस्ट रेट का 5% और स्विस बैंक का है 3%। इसमें स्विस बैंक का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो स्विस बैंक की जो करेंसी है स्विस फ्रांक, वो भी प्रीमियम पर चल रही है। तो देखिए, अब यहाँ से मनी बोरो करेंगे तो उसका भी प्रीमियम देना पड़ेगा, तो वो भी ऐड कर रखे हैं। प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम की आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, फॉरवर्ड प्रीमियम कॉस्ट। तो देखिए, प्रीमियम की जगह डिस्काउंट पर होती है वो हम माइनस कर रहे थे, वो हमारा गेन हो जाता है, पर यहाँ प्रीमियम है तो वो कॉस्ट बन जाएगी। तो वो भी ऐसे कैलकुलेट कीजिए आप, गेट इज इक्वल टू कितना रेट है 5%, 0.05 माइनस 0.03 अपॉन 1.03 इंटू 100। तो दिस इज अवर 2/1.03, इसका डिफरेंस है 0.02 इंटू 100, 2 डिवाइडेड बाई दिस 1.9417। So you add this plus so 3.1915 plus 1.9417, so total cost आपकी 5.133%। अब देखते हैं कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर है। ये तो जर्मन में कॉस्ट है आपकी 5.25, 5.22, यूएसए में 5.13। दिस कॉस्ट इज लोएस्ट, तो ये आपकी लोएस्ट आ रही है। इट मीन्स वी शुड बोरो मनी फ्रॉम स्विस बैंक, तो आपकी कॉस्ट जो है इंटरेस्ट की वो मिनिमम। ये हमने डिस्कस की बोरोइंग स्ट्रेटजीज इसमें, या इम्पोर्टर को पेमेंट जब आपने करनी है तब कैसे मनी बोरो करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, जब आपके पास ये सरप्लस फंड्स हैं उसको आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, उसकी एग्जामिनेशन प्रोग्राम। थैंक यू।